हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज का व्लॉग टोटली इंट्रोडक्शन के बेसिस पे है। तो आज हम जस्ट आपको अपने इंट्रोडक्शन देंगे। तो बाय द वे, मेरा नाम है शिल्पा, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब में भी मैं लुधियाना सिटी में रहती हूँ। और मेरी जैसे मैं मैरिड हूँ, तो मेरे पेरेंट्स और मेरे इन-लॉज़ दोनों का घर लुधियाना में है। बट इस टाइम हम जलंधर में रह रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे हस्बैंड जलंधर में जॉब करते हैं। जलंधर और लुधियाना में सिर्फ 1 घंटे का फ़र्क है, ठीक है। बट डेली 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है उनको। तो वो इतना अप डाउन कर नहीं पा रहे थे। प्लस आपको पता है, स्नैचिंग का बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है दौर। तो ये चीज़ें हमें ना वर्थ इट लग नहीं रही थी। तो वो ऐसा करते थे, वो सैटरडे संडे लुधियाना आते थे। बाकी का पूरा वीक यहीं जलंधर में रेंट पे रहते थे। गुड़िया मेरी छोटी सी है, सारा दिन वो घर पे अकेली मेरे साथ रहती थी लुधियाना में। तो अपने पापा को मिस करती थी। तो हमने सोचा कि हम पूरी फैमिली यहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। जब मेरे हस्बैंड तो ऑलरेडी रह ही रहे हैं रेंट पे, तो मैं भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाती हूँ। तो हम यहाँ पे जलंधर में शिफ्ट हो गए। अब लुधियाना में जाते हैं, वहाँ पे सभी को मिल के फिर से जलंधर में आ जाते हैं। कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होता है, उसके लिए भी हम लुधियाना चले जाते हैं। तो बाय द वे, बेसिकली अभी हम जलंधर में शिफ्ट हुए हैं, रेंट पे रह रहे हैं जलंधर में। आगे मैं यूट्यूब पे क्यों आई हूँ, ठीक है। आगे अभी यही है कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई हूँ। यूट्यूब पे आने का ना ये रीज़न है क्योंकि मैं घर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं घर पे अकेली रहती हूँ। मेरे पास करने को कोई ज़्यादा काम नहीं होता। मेरी छोटी सी गुड़िया, मैंने उसी को संभालना होता है घर पे, ठीक है। अब बच्चे को कितनी देर संभालूंगी, पूरा दिन बच्चे को नहीं संभालते ना घर पे। फिर क्या ही करूँगी पूरा दिन, उसको कितना ही संभाल लूँगी। पूरा दिन मतलब आधे दिन मैं उसको संभाल लेती, तो आधा दिन मेरा वेस्ट ही जाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मुझे ना जॉब करनी है, मैं अपनी गुड़िया को ना किसी प्ले वे वगैरह में डाल देती हूँ या डे केयर में डाल देती हूँ। मुझे जॉब करनी है। वैसे वो नर्सरी में है, स्कूल में जाती है। तो मैंने स्कूल के बाहर किसी डे केयर में डालने का सोचा था कि मैं जॉब कर लूँ, बिकॉज मुझे जॉब का ना बहुत क्रेज़ रहा है शुरू से। मैंने शादी के पहले भी जॉब करी है अपने मतलब +2 के बाद मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी। शादी के बाद मतलब शादी तक मैंने जॉब करी है, ऑटोमोबाइल लाइन में मैंने जॉब करी है। तब भी अभी भी मुझे यही था कि मैं जॉब करूँ, ठीक है। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे जॉब करने से मना कर दिया। उसका रीज़न ये था क्योंकि आजकल आपको पता है, क्राइम बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे पहुंच गए हैं। बच्चों के लिए तो मतलब बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। सारा दिन बच्चे घर पे रहते हैं, हम डे केयर में भी उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि क्राइम के कारण डे केयर में भी आजकल छोड़ने का दिल नहीं करता। कुछ मैं वीडियोज़ डे केयर की भी ऐसी देख चुकी हूँ ना, मारते पीटते ऐसे बच्चों को, दिल ही नहीं करता कहीं पर छोड़ने का। तो इसके पापा ने मुझे बोला, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम घर पे रहो, गुड़िया का ध्यान रखो, मुझे कोई जॉब की ज़रूरत नहीं है, बस गुड़िया मेरी सही होनी चाहिए। जॉब पूरी उम्र कर लेंगे। अगर बात उनकी भी बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारे बच्चे को अगर किसी ने एक चांटा भी लगा दिया तो है मेरा कमाने का फ़ायदा। तो जितना मैं कमाऊंगी ना वो ख़त्म ही है। तो इसीलिए हमने ये डिसाइड करा कि मैं घर पे रहूँगी, अपनी गुड़िया को संभालूंगी, ठीक है। जब बिज़नेस स्टार्ट होगा तब बिज़नेस कर लूँगी, पर जॉब नहीं करूँगी गुड़िया को किसी के पास छोड़ के। तो मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, मैं घर पे सारा दिन गुड़िया के साथ रहती हूँ। तो अब ना घर पे सारा दिन रहना एक बोर सा हो जाना। सारा दिन रहती हूँ, एक बोर सी हो जाती हूँ। सारा दिन स्क्रॉलिंग करती रहती हूँ, इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया, सारा दिन स्क्रॉलिंग करती रहती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं चलाती हूँ तो मैं अपने लिए चला लूँगी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे कंटेंट क्रिएशन करनी शुरू कर दूँ। इससे क्या होगा, मैं सारा दिन स्टक भी रहूँगी। 3 जगह मैंने 3 प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। तीनों प्लेटफॉर्म्स पे मैं पूरा दिन स्टक रहूँगी, ठीक है। बच्चे के पास भी मैंने ध्यान देना है, मैंने घर का काम भी करना है, ठीक है। मैंने 3 टाइम का खाना भी बनाना है, मैंने सफाई भी करनी है, मैंने बच्चे की भी टेक केयर करनी है, ठीक है। बच्चे को स्कूल का काम भी करवाना है, खुद का थोड़ा सा भी मैंने खुद को भी, ठीक है, करना है। खुद की ग्रूमिंग भी करनी है मैंने। उसके बाद अगर मैं कंटेंट क्रिएशन पे जाऊँगी तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब 3 जगह पे मुझे कंटेंट भी क्रिएट करना है। तो ऑब्वियसली मैं इतनी स्टक रहूँगी पूरा दिन कि मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी। और मैं इस चीज़ को थम्स अप करूँगी कि हाँ, ऐसा होना चाहिए कि आपको सांस लेने की फुर्सत ना हो। कुछ मतलब आपकी लाइफ का ना एक एम होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो आपकी लाइफ एक सुखी है। अदरवाइज़ आप पूरा दिन वेस्ट कर रहे हो अपना। मेरे को वेस्टेज करनी ना, मतलब मेरे को वेस्ट करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं एक दिन भी अगर घर पे हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ आज मेरा इतने का नुकसान हो चुका है। अगर मैं जब मैं जॉब करती थी, एक छुट्टी होती थी ना मेरी, मैं दिमाग में ये आता था कि यार मैंने इतना नुकसान कर दिया आज घर पे बैठ के। तो यही चीज़ मेरी अब भी चल रही है। अब मैं कमाती तो हूँ नहीं, पर मुझे इतना पता है मैंने इतने सालों में इतना गवा दिया, ठीक है। तो अब मैंने सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएशन पे आ जाऊँ। कुछ यहाँ से यहाँ पे मैं स्टक रहूँगी सारा दिन। यहाँ पे मैं कुछ सारा दिन स्टक रहूँगी, वीडियोज़ अपलोड करने में, ये करने में, वो करने में। मेरे पास ऐसा फजूल का टाइम नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा मेरा ये था क्योंकि मैं अपनी मनी, मैं खुद की मनी चाहती हूँ मेरे हस्बैंड इनफ इतना इतना अर्न कर लेते हैं कि मुझे मतलब ऐसे कमी नहीं, एज इट इज़, मतलब मुझे एज सच को कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, इतना वो अर्न कर लेते हैं। बट वो मैं खुद नहीं अर्न कर पा रही ना। जो चीज़ मैंने खुद नहीं करी ना, मुझे उसका ये नहीं है कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है। मैं अगर 10 रुपये भी अपनी मेहनत से कमाऊँगी ना, मुझे उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। उसकी वैल्यू मुझे 1 लाख से भी ज़्यादा है अगर मैंने 10 भी अपनी मेहनत से कमाई। किसी का 1 लाख भी नहीं, ठीक है। तो ठीक है, हस्बैंड किसी नहीं होते, बट फिर भी मुझे मेरा भी करना है, मुझे मेरा भी चाहिए। अगर मेरे हस्बैंड मेरे ड्रीम पूरे कर रहे हैं ना, तो मुझे इतनी कैपेबल बनना है कि मैं उनके ड्रीम पूरे कर सकूँ। वो बोले ना मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं उनको भी दिला सकूँ, मुझे इतनी कैपेबल बनता है।
तो अभी बेसिकली तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे हुए मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, मेरी तीनों पे आईडीज़ थी कम से कम 3-3, 4-4 साल पहले की। बट मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे 6 महीने पहले वर्किंग करना शुरू करा। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे 6 महीने पहले मैं आई हूँ वर्क करना शुरू करा, और यूट्यूब पे मैंने जस्ट 1 वीक पहले काम करना शुरू करा। तो अभी यूट्यूब पे मुझे हो गया 1 हफ़्ता। तो मैंने 1 हफ़्ते के बाद अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो पहली पोस्ट करी है, क्योंकि मुझे इतना था कि मेरे एटलीस्ट सब्सक्राइबर्स को इतना तो पता हो मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ। ठीक है, ऐसे ही वो फॉलो कर रहे हैं मुझे, एटलीस्ट उनको पता तो हो ना। इसलिए मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करने का सोचा। तो ये तो चलो थी हमारी इंट्रोडक्शन। अब आपको इस चैनल पे क्या क्या देखने को मिल सकता है। फर्स्ट, अगर आप मुझे फॉलो कर लेते हो, फर्स्ट आपको इस चैनल पे मोटिवेशनल, मतलब मोटिवेट होने की, मतलब मोटिवेशनल चीज़ की तो इतनी भी कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं खुद अपने आप में इतनी मोटिवेट रहती हूँ ना कि नहीं, मुझे एक ही चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मेरे को सब कुछ ही करना है। ठीक है, मैं इतनी मोटिवेटेड अपनी लाइफ में रहती हूँ। और ऑब्वियसली मैं आपको भी कर दूँगी। आप भी अगर पूरा दिन काम करके थक के लेटोगे ना, आप मेरी वीडियो चला लेना, मैं सच्चे में बता रही हूँ, आप उसी टाइम बेड से उठ जाओगे कि नहीं मैं काम करूँगा, अभी फिर काम करूँगा। मेरे पे इतनी मोटिवेशन है मेरे पास काम करने की। तो बस हाँ, इतना है, मेरे को अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि मैं यहाँ वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। मेरे को कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम, यूट्यूब यहाँ पे आके अपना कुछ ना कुछ करूँगी, पर मैंने कुछ ना कुछ करना है। दैट्स माई ड्रीम 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 ड्रीम। तो अब मेरी इस ड्रीम को आप सभी मेरे साथ पूरा करना। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर लेना, तो आप मेरे स्ट्रीम को मेरे साथ पूरा करोगे आज के बाद। ठीक है, जितने लोगों ने मुझे फॉलो करा है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे फॉलो करा है। और जितने लोग आज मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो यहाँ तक देखते रहे हो, आप यहाँ तक मुझे सपोर्ट करने आए हो। तो प्लीज़ आगे भी मुझे सपोर्ट करना। आई नीड योर सपोर्ट। मैं अपनी साइड से वीडियोस चाहे 50,000 अपलोड कर दूँ, पर जब तक आप नहीं ना साथ हो तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना, ताकि मैं जितनी वीडियोज़ डालूँ, मैं 50,000 वीडियोज़ भी डाल दूँगी ना अपनी साइड से, अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो ख़त्म है, वो डेड है। अगर मैंने एक भी डाल दी, आपने सपोर्ट कर दिया, तो वो 5 स्टार है। तो आप सपोर्ट करना। आगे हम ऐसे ही व्लॉग्स बनाते रहेंगे। मैंने अब डेली का सोचा, मैं अपनी यूट्यूब पे एक व्लॉग डेली का पोस्ट करूँगी ही करूँगी। आज का इंट्रोडक्शन व्लॉग था कि कुछ थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अपने बारे में। ठीक है, आज का व्लॉग जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए था। आज का व्लॉग जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए था। आगे हम बातें करेंगे और आपको चीज़ें दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सी चीज़ें। ठीक है, आगे का व्लॉग आपको उन सब चीज़ों के लिए देखने को मिलेगा। तो बाय द वे, आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने घर में जितने फ़ोन हैं सभी से फॉलो कर दो भाई। ठीक है, तो अभी के लिए बाय। तो कल हमारा व्लॉग आपको 2 बजे मिल जाएगा। हम व्लॉग की ना एक टाइमिंग रखते हैं, व्लॉग की 2 बजे की। आपको 2 बजे मेरा व्लॉग मिल जाएगा। तो दोपहर को 2 बजे, रात को 2 बजे मत देखने आ जाना, सोते हैं उस टाइम सारे। ठीक है, दोपहर को 2 बजे हम डेली व्लॉग पोस्ट कर देंगे। तो आप 2 बजे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो व्लॉग पे। बाकी आपको शॉर्ट्स तो चलो देखने को मिल ही जाएंगे। तो देखते हैं, वीक में एक बार लाइव आ जाएंगे, जब हमारे लाइव जितने फॉलोअर्स हो जाएंगे ना तब लाइव आ जाएंगे। अभी देखते हैं, बाकी मुझे अभी के लिए बस इतना ही। तो आपको थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टर्बेंस आ रही है ना, माइक की वजह से आ रही है। मैंने माइक वेयर नहीं करा है, देखती हूँ मैं माइक। कंटेंट क्रिएशन अभी तो चलो स्टार्ट करा है, मैं माइक देखती हूँ अभी कोई अच्छा माइक मिलता है तो मैं सर्च करके उसे मंगवा लेती हूँ। देन आपको मेरी जो आवाज़ में डिस्टर्बेंस आ रही है वो नहीं आएगी। अगर कोई कमेंट हुआ तो आप प्लीज़, अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय।